आप सबको जय मसीह की। मैं अमित चौहान, स्टेप्स विद न्यू स्टेप्स विद जीसस क्राइस्ट चर्च। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्पत्ति का 48 अध्याय, एक एक पद से लेके और ये आपका है 22 पद तक। हम उत्पत्ति के लास्ट 3 अध्याय में हैं और अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है, सिखाया है और यही उम्मीद है कि आप लोग अपने जीवन में भी उसे लागू कर रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं वचनों को। इससे पहले कि आइए हम वचन में मनन करें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन को सीखेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको इस समय तक जिंदा रखा, सही सलामत रखा और ये समय दिखाया प्रभु कि हम एक साथ संगति कर पाएँ, बातें कर पाएँ, आपके वचन को पढ़ पाएँ, सुन पाएँ और उसको अमल कर पाएँ प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए, सारी बातों से हमारा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हमारे मन को, हमारे ध्यान को फोकस रखे प्रभु, अपने वचन की ओर लगाएं, अपनी ओर लगाएं प्रभु, और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो इस जीवन में, हर बात में, हर चीज़ में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। और हम सबको शैतान के हाथों से बचाएं, इस वीडियो सभा को शैतान से बचाएं प्रभु जी, इन वचनों को शैतान से बचाएं प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें सीखने में और मदद करें प्रभु। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए हम शुरू करते हैं उत्पत्ति 48 अध्याय 1 से लेके 22 पद तक। आज का अध्याय छोटा है। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रैम नाम अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला, और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इज़राइल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया, और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फूला फला कर बढ़ाऊँगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊँगा, और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूँगा जिससे कि वह सदा तक उनकी निज प्रजा बनी रहे, निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पद्दान से आता था, तब एम्प्रांता पहुँचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई, और मैंने उसे वही अर्थात एप्रांता जो बेतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इज़राइल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इज़राइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूम कर गले लगा लिया। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने तुझे तेरे वंश
भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत किया। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दाते इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रेम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। सो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि एप्रेम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। फिर यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन ये कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इज़राइली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे एप्रेम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रेम का नाम लिया। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु तुम लोगों के संग रहे तुम लोगों के संग रहोगे, और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। अभी हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति 48 अध्याय 1 से लेकर 22 पद तक। आज हम देखेंगे कि यह अध्याय हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर की आशीषें है ना, इसको याद रख लेंगे। परमेश्वर की आशीषें मनुष्य की अपेक्षाओं से भिन्न होती हैं। यूसुफ चाहता था कि उसके बड़े पुत्र मनश्शे को अधिक आशीर्वाद मिले, यानी कि ज़्यादा आशीर्वाद मिले, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ अलग ही थी। एप्रम को प्रमुखता दी गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, चाहे वह समाज के अनुसार योग्य समझा जाए या नहीं समझा जाए, लेकिन परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे वो अनपढ़ हो ना हो, कोई भी मनुष्य को परमेश्वर चुन सकता है। तो ये हमें ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर की इच्छाओं को अपनी मानविक सोच और परंपराओं से ऊपर रखना चाहिए, है ना। कई बार हम अपनी परंपराओं, हमारे पूर्वज क्या करते थे,
हमारे रिश्तेदार क्या करते थे या हमारे पीछे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते थे, तो परंपराओं में फंस के कई बार हम परमेश्वर की इच्छाओं को भूल जाते हैं। तो हमें वही करना है जो परमेश्वर चाहते हैं, ना कि रिश्तेदार चाहते हैं, ना कि कोई और चाहता है। हमें वो करना है जो परमेश्वर चाहते हैं, और जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं हमें वही करना है। तो हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छाओं को ऊपर रखना है, परंपराओं को नीचे रखना है, क्योंकि ये परंपरा इंसानों ने बनाई है, परमेश्वर ने नहीं। दूसरी बात, आत्मिक विरासत का महत्व क्या होता है। याकूब ने अपने अंतिम दिनों में केवल सांसारिक संपत्ति पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि हम लोग देते हैं सांसारिक धन पे, है ना, बल्कि आत्मिक आशीषों को अपनी संतानों को देने में रुचि दिखाई। क्या किया उसने सांसारिक धन में ध्यान नहीं दिया, बल्कि आत्मिक संपत्ति को अपने बच्चों के साथ शेयर करने में, उनको सिखाने में रुचि दिखाई। और यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और विश्वास की शिक्षा देनी चाहिए। हमें अपनी अगली पीढ़ी को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और प्रतिज्ञाओं को, शिक्षाओं को और विश्वास की शिक्षा को हमें अपनी पीढ़ी को देनी चाहिए, अपने बच्चों को देनी चाहिए। जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार भौतिक वस्तुएं नहीं होती। ना वो टीवी है, ना फ्रिज है, ना गाड़ी है, ना मकान है, ना पैसा है ना। ये कुछ पल का है, और हम भी कुछ पल के हैं, ये शरीर कुछ पल का है। तो जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि आत्मिक ज्ञान और परमेश्वर के प्रति आस्था होती है ना। क्या होता है, बल्कि क्या कहते हैं, बल्कि आत्मिक ज्ञान और परमेश्वर के प्रति आस्था होती है। तीसरी बात, परमेश्वर की योजनाएं सबसे ऊपर होती है, क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वोपरि होती है ना। याकूब ने ये जानकर भी कि समाज की परंपराओं के अनुसार बड़े पुत्र को प्रमुख आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसने परमेश्वर की प्रेरणा से छोटे पुत्र एप्रेम को आगे रखा। और ये हमें ये सिखाता है कि जब परमेश्वर कोई योजनाओं को बनाता है तो वे हमारी मानवीय समझ और अपेक्षाओं से परे होती है ना। वो परमेश्वर की योजनाओं को हम नहीं समझ सकते, वो हमारी सोच से ऊपर होती है। हमें अपनी समझ से ज़्यादा परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए, ना कि अपनी समझ पर भरोसा रखना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें परमेश्वर की तरफ से आशीषें मिलती हैं, है ना, उनकी तरफ से प्यार मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि हमें अपनी समझ पे ना विश्वास करते हुए हमें परमेश्वर की समझ पर भरोसा रखना चाहिए। चौथी बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होती है कि नहीं होती। आपके जीवन में कभी कोई परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई है या नहीं। याकूब ने अपने जीवन के अंत में भी यह विश्वास रखा कि परमेश्वर इज़राइल के वंश को कनान की प्रतिज्ञाओं की हुई भूमि में ले जाएगा। और यह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, है ना, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते ही हैं। जो परमेश्वर ने बोला है वो होके रहेगा,
परमेश्वर का कोई भी शब्द आज तक और न कभी फेल हुआ है और न कभी फेल होगा। जो परमेश्वर ने बोल दिया वही होगा, ये आप ध्यान रखें। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए अपने जीवन में जब तक हम जीवित हैं इस धरती पर, क्योंकि परमेश्वर के वचन कभी भी असफल नहीं होते। परमेश्वर के वचन कभी भी असफल नहीं होते बल्कि सफल होते हैं, और यही हमें याद रखना है। आज की अंतिम शिक्षा देखेंगे हम इस अध्याय से। परमेश्वर की आशीषें उसकी इच्छा और योजनाओं के अनुसार मिलती है, ना कि मनुष्य की परंपराओं के अनुसार मिलती है ना। ध्यान रखिए, बहुत क्लैरिटी है परमेश्वर यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। परमेश्वर की आशीषें उसकी इच्छा, किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं के अनुसार मिलती है। अगर आपको परमेश्वर की आशीषें चाहिए तो परमेश्वर की वर्शिप में लगे रहो, परमेश्वर से जुड़े रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहो और उनकी आज्ञाओं पे चलते रहो, तो आपको ज़रूर परमेश्वर की आशीषें उनकी इच्छाओं के अनुसार, योजनाओं के अनुसार मिलेंगी। कई बार मनुष्य सोचता है कि हम दान कर देंगे, हमारी परंपराएं जो ये चल रही हैं, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमें परमेश्वर से आशीषें मिलेंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बड़ी क्लैरिटी में यहाँ बोल रहे हैं, अगर तुम्हें मुझसे आशीष चाहिए तो जब मेरी इच्छा होगी, मेरी योजना होगी, तब मैं दूंगा। तुम चाहे जो मर्जी करो, है ना। तो ना कि मनुष्य की परंपराओं के अनुसार मिलती है आशीषें, बल्कि परमेश्वर की योजनाओं और उनकी इच्छा के अनुसार आपको आशीषें मिलेंगी। हमें अपनी अगली पीढ़ी को आत्मिक विरासत देकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में बताना चाहिए। हमें अपनी अगली पीढ़ी को आत्मिक विरासत देकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में बताना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है। आजकल की पीढ़ी धन संपत्ति, इंटरनेट, वाईफाई, एंजॉय, पार्टी, यही सब मांगती है, लेकिन हमें ये सब नहीं देना है। हमें क्या करना है? एंजॉय करें, ठीक है, एक हद तक होता है, लेकिन हमें उन्हें आत्मिक विरासत जो कि परमेश्वर की ओर से मिलती है वो सिखाना अनिवार्य है अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों से बात करें इस बारे में, उनको सिखाएं वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उनको बताएं, एक ग्रुप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े रोज़ाना शाम को उनके साथ, वचन शेयर करें उनके साथ, तो देखो आपको कैसे परमेश्वर बहुत बहुत आशीषें देंगे, और आपके बच्चों को, परिवारों को भी, और सारे संकटों से, शैतान से आपको बचाएंगे। बहुत ज़रूरी है एक पारिवारिक वचन में जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। रोज़ शाम को आप लोग ये करें या सुबह करें, जब भी आपको समय मिले, परिवार के साथ एक बार ज़रूर बैठे बाइबल को लेके, परमेश्वर की बातों को लेके, है ना। तो आपको बहुताई से बहुत बहुत आशीष मिलेंगी। और उन्हें आत्मिक बातें सिखाएं, है ना। आत्मिक बातें सिखाना, आत्मिक धन इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसार का धन तो संसार में ही रह जाएगा, लेकिन आत्मिक धन स्वर्ग में है आपका, वो जो कभी चोरी नहीं हो सकता, कभी मिट नहीं सकता, है ना। तो इसलिए आत्मिक धन इकट्ठा करो, ना कि संसारिक धन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन कमाना नहीं चाहिए, कमाओ धन, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, लेकिन आत्मिक धन भी इकट्ठा करो, है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की योजनाएं अक्सर हमारी सोच से परे होती हैं, इसलिए हमें अपने विचारों से अधिक परमेश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं कई बार जो ऊंचे ऊंचे लंबे शब्द आते हैं ना हिंदी के, मैं फंस जाता हूँ।
तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इसलिए हमें अपने विचारों से अधिक परमेश्वर की इच्छाओं को प्रथम स्थान देना चाहिए, यानी कि पहला स्थान देना चाहिए। चौथी और अंतिम शिक्षा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलते और सही समय पर उन्हें पूरा करते हैं। भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज वचनों से सीखा होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, परमेश्वर की आशीषें मनुष्य की अपेक्षाओं से भिन्न होती है ना। दूसरी बात, आत्मिक विरासत का महत्व क्या होता है वो मैंने आपको बताया। परमेश्वर की योजनाएं सर्वोपरि होती है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हर हालत में पूरी होती हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और अंतिम शिक्षा जो हमारी थी वो ये थी कि परमेश्वर की आशीषें उसकी इच्छा के अनुसार मिलती है, ना कि हमारी परंपराओं के अनुसार मिलती है। हमें अपनी अगली पीढ़ी को आत्मिक विरासत देकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में बताना चाहिए। परमेश्वर की योजनाएं अक्सर हमारी सोच से परे होती हैं, इसलिए हमें अपने विचारों से अधिक परमेश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता यानी कि प्रथम स्थान देना चाहिए। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलता और सही समय पर उन्हें पूरा करता है। तो भाइयों बहनों, ये था 48 अध्याय का निचोड़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने भी सीखा और मैंने आपको भी सिखाया। प्लीज़ आप लोग नोटबुक बना लें, उसमें लिखा करें, आपको याद रहेगा कि किस वचन में क्या सिखाया गया था, जिससे कि आप दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ और ख़ुद भी सीख पाएँ। तो ये था वचन 48 अध्याय, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन हैं। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं। प्रभु जी, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं और आप ही मेरे सब कुछ हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इन वचनों के लिए कि इन वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, हम कैसे आपकी आज्ञाकारिता में चल सकते हैं, हम कैसे आपकी प्रभुता में चल सकते हैं। प्रभु, कैसे हम सही जीवन बिता सकते हैं आपके वचनों के द्वारा, यह आपने हमें बताया। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और हमें सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रभु, और अपनी बातों के भेदों को हमें बताया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु कि ये वचन करोड़ों गुना फैले और जिन लोगों ने सुना है प्रभु वो लोग आगे शेयर करने वाले बने प्रभु जी, सिखाने वाले बने प्रभु जी, और अपने जीवन में लागू कर पाए प्रभु जी इन वचनों को। उन सब की और मेरी, हम सब की सहायता करें प्रभु कि हम सब मिलकर अपने जीवन में इन वचनों को लागू कर पाएँ प्रभु, और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ आपका गॉस्पेल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु अभी तक के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे प्रभु, उन सबको ब्लेसिंग्स करें, उन सब की रक्षा करें, सबकी सहायता करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक बात से संभालने के लिए, हर एक आशीष के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। हे पिता परमेश्वर, आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा। आप महान हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप सर्वोपरि हैं, सर्वप्रिय हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप हमारे प्रभु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, सच में प्रभु धन्यवाद आपके वचनों के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और अभी तक हमें संभालने के लिए। हम इस वीडियो सभा को, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आप देखें संभालें। प्रभु यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम कल मिलेंगे यूथ क्लास में। कल हमारा रेगुलर बाइबल कोर्स नहीं है,
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर इस वीडियो से जोड़ें और भी बच्चों को जोड़ें, जिससे कि जैसे आप सीख रहे हैं बच्चे भी सीख पाएँ और अपने जीवनों में लागू कर पाएँ, है ना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान, कल फिर मिलते हैं। जय मसीह की। थैंक यू।